प्रसन्नता और उनके संकल्पों की पूर्ति हो, तो क्या गुरुजी ये कामना भी बंधन है? यदि है तो ठाकुर जी को सेवा कैसे समर्पित होगी? देखिए, मुक्ति और बंधन के बीच में ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा पुण्य कमाना भी बंधन है, इसलिए हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में कर्मों से मुक्ति की, कर्म बंधन से मुक्ति की बात की गई है। लेकिन जब कोई कार्य ईश्वरीय सत्ता की या किसी के कल्याण की विचार के साथ किया जाता है, तो वो आपका विचार नहीं रह जाता, वो प्रकृति का विचार हो जाता है और वो प्रकृति के मूल में समा जाता है। ऐसा विचार वास्तव में जीवंत होता है और वो तुम्हें बंधन में नहीं बंधने देता। मैं अगर ये सोचता हूं कि इन गरीबों का भला हो जाए, ये गरीब कन्याएं हैं, इनके हर साल में विवाह कराऊं, है ना, भूखे को भोजन दो, कपड़े दो, ये विचार अच्छा है, लेकिन इस विचार को करने से कोई परेशानी नहीं है। हाँ, इस विचार का अहंकार अगर मैं रख लूं कि आई एम थिंकिंग दिस, मैं ये सोच रहा हूं, मैं ऐसा, या तो सारी चीजें फिर गड़बड़ हो जाएगी। यू लिव इट, आप इसको तुरंत छोड़ दीजिए। आपने विचार किया, आपने कहा इसका भला हो जाए, बस आगे बढ़ जाइए। ये होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं एक बहुत अच्छी प्रसंग के साथ आगे बढ़ता हूं। एक बार एक गुरुदेव और एक उनका युवा शिष्य, गुरुदेव वृद्ध है, शिष्य युवा है, मजबूत शरीर है, वे एक नदी है जिसमें घुटनों के ऊपर कमर तक पानी है, पार कर रहे हैं। लेकिन पार करने से पहले एक युवती मिलती है। वो युवती बड़ी सुंदर थी, कोमलांगिनी थी, तो उसको पानी में, पत्थरों में पैर रखने में डर लग रहा था। उसने कहा कि मुझे वहां ले चलो, मुझे पार करवा दीजिए। आगे गुरु थे, गुरु ने मना कर दिया, ना, खुद करो। शिष्य को उसने कहा कि मुझे पार करा दीजिए। शिष्य ने कहा ठीक है चलिए। बोला नहीं, मैं पानी में नहीं उतर पाऊंगी, तुम्हें मुझे गोद में लेना पड़ेगा। उस युवक ने उस युवती को गोद में उठा लिया, नदी पार करा दी। बहुत सावधानी से सुनना, नदी पार करा दी। नदी पार जैसे हुई, उसने उस युवती को उतारा और फिर वो अपने गुरु के पीछे चलने लगा। एक लंबी यात्रा के बाद एक स्थान पे गुरु और वो दोनों शिष्य दोनों रुके और गुरु ने कहा तुमने आज ठीक नहीं किया। शिष्य सोचने लगा मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो फिर कहा नहीं तुमने ठीक नहीं किया। गुरु तो शिष्य सावधान हो गया, पैरों के बल बैठ गया, गुरुदेव मुझसे क्या गलती हुई। बोला तुमने उस युवान युवती को गोद में उठाकर नदी पार कराई, ये शोभा नहीं देता, ये ठीक नहीं है, तुम एक सन्यासी हो। वो शिष्य अपने सर को खुजाने लगा। गुरुदेव के चरण पकड़ के कहता है गुरुदेव मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन आपके मानस में अगर अब वो युवती अभी तक है तो क्या ये ठीक है? मेरी बात को समझिएगा। ये कथा बहुत समय पहले मैंने सुनी थी या पढ़ी थी। आई एम नॉट वेरी मच क्लियर कि वो दोनों एक ही लेवल के लोग थे या गुरु और शिष्य थे, जो भी कुछ था। लेकिन इसका सारांश क्या है? इसका सारांश ये है कि उसको ये याद भी नहीं मैंने किसको उठाया था, उसने उठाया और छोड़ दिया और वो आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। और एक को याद रहा। तो बस मैं यही कह रहा हूं कि जब आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म, नारद जी ने वसुदेव जी का एक प्रश्न था कर्म अकर्म विकर्म क्या है। इसके लिए आपको कर्म अकर्म विकर्म को समझना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, कर्म बंधन अर्थात कर्म वो है जो हम कर रहे हैं, जिसका हमें अभिमान है, अहंकार है, और जो हमें याद है वो कर्म है कि मेरे द्वारा किया गया है। जो कर्म हम करते हैं
और उस कर्म को अगर हम भगवान को सौंप देते हैं कि भगवान तैने किया, हमने कुछ नहीं किया, हम तो तेरे हाथ की कठपुतली हैं, तेरा तुझको अर्पण, और इतना अगर हम रोज कर रहे हैं तो हमारा कर्म हो जाता है अकर्म, मतलब हमारे द्वारा कुछ नहीं किया गया। सो वॉट एवर, जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप उसको प्रतिदिन ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे जाके वही विकर्म बनता है, क्योंकि आप अपने आप को सर्वे सर्वा मान लेते हैं, वो विकर्म हो जाता है और वो नरक का कारण है। नरक, बाहर के नरक को हमने नहीं देखा, नरक यही है, इसी शरीर के साथ है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें समझना, ये चीजें जानना बहुत आवश्यक है।